तू मेरा मैच विनर, तू मेरा मैच विनर, और तो कोई नाराज हुआ ना हो। सबसे ज्यादा नाराज हुए बॉबी। बॉबी ने फोन किया है भाई नवाज को, उसने कहा यार तू मेरा मैच विनर था, तूने आगा सलमान को जिता दिया मैच। मेरी बारी में तू कोहली से जो है वो छक्के खा रहा था, नो बॉलों की छाती के ऊपर बॉलें करा रहा था, नो बॉल भी नहीं दिए थे, तो छक्के खा रहा था तू। बॉबी बहुत नाराज है। शादाब क्या नाराज होगा? शादाब भाई इस वक्त कोई नाराज नहीं है। नवाज की ये जो परफॉर्मेंस होगी ना, अगले ने हैट्रिक कर दी है यार, 5 विकेट तो ले ही लिए, अगले ने हैट्रिक कर दी है। इस बात के ऊपर शादाब ने बालकुन्नी से छलांग नीचे मार दी है। वो जो उसका डॉक्टर था ना, जो उसके कंधे का इलाज कर रहा था, वो और ज़्यादा परेशान हो गया कि इसके तो टखना टूट गया है, मैं उसका किस तरह इलाज। खैर उसकी तो दिहाड़ी बढ़ गई है, लेकिन मैं शादाब इस दफ़ा इस पे नहीं तपा हुआ, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। मैंने हमेशा उस पर शक किया है, शादाब बिल्कुल नहीं तपा हुआ भाई। ये शादाब उस पर तपा हुआ है जिसने उसको मशवरा दिया था कि बेटा ये 3-4 महीने में तू जो है सर्जरी करा ले चुप करके, आगे एशिया कप आने वाला है कि एशिया कप से पहले पहले तू बिल्कुल फिट हो जाएगा। वो लगा रहा है अपनी नंगी जो है वो जिम से निकाल के वो वीडियोस जो है वो लगा रहा है सोशल मीडिया पे कि मैं फिट हो गया हूँ, मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। सबको बताने की कोशिश करी, बड़े मेरे दोस्तों ने, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वो वीडियोस भेजी हैं मुझे। पुराने टैक्टिक्स आप सब अब, मैं इस बात पे खुश हूँ कि आप सब अब इन चीज़ों को समझना शुरू हो गए कि ये कौन जो है क्या लकूना किधर डाल रहे होते हैं। फ़ौरन जो है वो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वर्जिश करती हुई वीडियोस डाल दी कि मैं तो बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहा हूँ, बॉल तो हल्की सी थी, देखो मैंने कितना वेट जो है उठा लिया। तो बुनियान शुनियान के अंदर वो दिखा रहा है, वो उस पर तपा हुआ है कि तूने कहा था भाई 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है ये तू फिट हो जाएगा। ये रेडी था कि मैं एशिया कप में भी आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती बुला देंगे, मुझे कौन रिप्लेस कर सकता है मुझे। तो अब वो अगले ने हैट्रिक मार दी है। मैंने देखा तो नहीं है, शायद मैन ऑफ द सीरीज ही बन जाए, लेकिन ये मैं भी इधर ही बैठा हूँ दोस्तों, तुम लोग भी इधर ही हो। जो मर्जी परफॉर्मेंस कर दे, जो पावा चलता है ना पाकिस्तान के अंदर, आए हाय हाय, पाकिस्तान में हर चीज में पावा चलता है दोस्तों, हर एक चीज में पावा ही पावा। आप कुछ मर्जी कर लें, जड़े मर्जी, मेरिट तेरी ऐसी की तैसी, दरवाजे तोड़ते हुए। खैर यार, खुशी का दिन है। अफगानिस्तान वाले पागल हो रहे थे, राशिद खान साहब ऐसे शक्लें बना रहे हैं, तूने मुझे छक्का मार, छक्का मार। 140 रन देख के अफगानिस्तान वाले पागल हुए पड़े हुए थे, आधा अफगानिस्तान रोड के ऊपर आया हुआ था, खुशियां मना मना के पागल हुए। वो 140 तो हमारे ओपनर ही कर जाएंगे 70-80 रन के ऊपर। और जो जलील हुए हैं मेरे दोस्त में, हमें 61 रन के ऊपर 66 रन या ऐसे कोई रन बनाए हैं, ऑल आउट हो गए हैं। स्कोर बोर्ड का प्रेशर था, 140 रन का प्रेशर था। सबसे पहले भाई, सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा, पहला मैच इस सीरीज़ का हुआ था, किसकी तारीफ़ की थी भाई ने? शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ़ की थी। विकटें नहीं ले रहा था, लेकिन हर मैच की हर वीडियो के अंदर मैंने क्या बात की है कि शाहीन शाह अफरीदी कमाल बॉलिंग करा रहा है, दिमाग यूज़ कर रहा है। किसी ने उसको बताया कि बेटा पेस वेस तेरी कोई नहीं रही, घुटनों में तेरी कोई जान नहीं है, और चीज़ें कर, 2 बीच में फास्ट मार, एक जो है वो शॉर्ट पिच मार, वाइड यॉर्कर मार, स्लोअर वन फेंक, 1-2 थोड़ी वेरिएशन लाएगा तो चलेगा, अदरवाइज तू तो गया। जिस तरह ये मशवरा दिया, पहली वीडियो से उसकी तारीफें कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कोई विकटें नहीं ले रहा था, आज भी कोई विकटें नहीं ली, लेकिन आज फिर यही कहूँगा शुरुआत उसी ने की थी। आउट तो उसने, विकटें तो चलो किया ही किया। जो पहले 2 ओवर कराए थे बहुत कमाल कराए थे, प्रेशर सारा बिल्ड कर दिया था पावर प्ले के अंदर आके। मतलब दूसरा ओवर तकरीबन मेडन आपने करा दी, 1 रन दिया था शायद, उसे भी आखिरी बॉल के ऊपर पीले शपीले ये कर रहा था, मतलब क्लोज ही था। बहुत अच्छी बॉलिंग ये, और मुझे ये समझ नहीं आता, चलो अब तो 60 के ऊपर आउट कर लिए, लेकिन जब इस किस्म की रिदम में हो शाहीन, अगले जो है वैसे ही डरे हुए हैं, तीसरा ओवर भी डलवा लो यार, खत्म करो। आपने जो है वो स्कोर वो एंड तक तो लेके नहीं जाना, ऑल आउट ही करने, तो तीसरा ओवर भी डालो, एक और भी निकाल दो। बट खैर, सबने शुरू किया था, बेहतरीन बॉलिंग कराई अबरार। यार सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई, 2 स्पिनर एक साथ डाल दी। पिछली वीडियो के अंदर हम यही रो रहे थे कि ऐसे कौन से करंट मारते हैं 2 स्पिनर भाई। ये मुझे तो, ये थी भाई पूरी कॉम्बिनेशन आपकी, ये थी कॉम्बिनेशन, स्पिनरों से भरो भाई। ये एशिया, अब एशिया कप होने वाला है, दुबई शारजे वगैरह में यही चलना है। अगर कुट्टें खानी है तो इन्होंने भी खानी है, अगलों ने भी खानी है भाई, ये यही चलेगा आपकी कॉम्बिनेशन। आपको फुल टाइम स्पिनर्स चाहिए, उस तरह तो आपके पास हैं भाई, आगा भी कराता है, साइम भी कराता है, नवाज भी है, एक और भी आप ऑलराउंडर वगैरह डाल दें। आपको फुल टाइम 2 स्पिनर चाहिए, अभी ये बिल्कुल बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। ठीक है, फ़हीम भी था, नवाज भी था, आपके ऑलराउंडर्स भी हो गए, ये भी हो गए, आपने अभी भी फास्ट बॉलर को निकाल के वो किए, बिल्कुल ठीक है, स्पिनर से भरें। शुक्र है
कि अबरार और सुफियान, आज सुफियान ने मतलब एंड में तो 2 विकेटें ले ली, उनसे पहले सारा काम कर गए थे, लेकिन यही सारी यही की थी भाई, इन कंडीशंस के अंदर यही आपके चलेंगे। शुक्र है कि दोनों को एक साथ डाल दिया गया आज टीम के अंदर। उन्होंने भी स्पिनर से ही पकड़ा हुआ था अफगानिस्तान वालों ने, और हमने भी जो है वो स्पिनर से ही पकड़ के, लेकिन जो स्पिनर्स में पकड़ा है नवाज ने, ओए होए होए यार, इसने 2 आउट किए ना, मैं आप सोच नहीं सकते मैंने कौन कौन सी दुआएं मांगी हैं ये कह कह के कि यार ये किसी तरह हैट्रिक कर ले बस। और इसका हैट्रिक अगर किसी को जाता है ना भाई, क्रेडिट जाता है, तो वो जाता है मेरे दोस्त कोच बाबर स्लेयर हारिस, मोहम्मद हारिस साहब ने जो स्टंपिंग की है कोचू ने, कमाल यार कोचू ने यार, बहुत ज़बरदस्त स्टंप कर दिए। शुक्र है कि पॉडकास्टिंग के अलावा वो कीपिंग भी कर लेता है, वरना आज फिर बैटिंग के अंदर एक दफ़ा फिर से मुंह काला करा के गए हैं। भाई नहीं लग रही हैं, किसी से भी नहीं लग रही हैं, तू भाई तू स्कोर ही कर ले। 5 रन से ज़्यादा मेरे ख्याल में इसने इस पूरी सीरीज़ में नहीं बनाया। यूएई भी आई है इसके सामने, कुछ भी नहीं किया इसने। मुझे तो नहीं लगता कि इसकी, अब देखो यार, अब असूल की बात है भाई, हम भी कहते रहे कि ये है वो है वो, अब कीपिंग के हिसाब से और फिर उस लिहाज से मेरा ख्याल में तो रिजवान इससे ऊपर ही बनता है भाई। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे बता दो। अब जीत गए तो उसका ये मतलब नहीं कि वो हो, पूरी सीरीज हो गई है भाई। एशिया कप आ गया, पता नहीं अब एशिया कप तो आ गया, रिजवान को किस तरह डालेंगे वो पता नहीं किस फॉर्म में। वो तो कोई अपनी मदरसों की टीम में खेल रहा था, डोमेस्टिक तो उसने वैसे ही नहीं खेलना होता। खैर आई डोंट नो कि क्या होगा, पता नहीं अब चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, शायद पैनिक पैनिक ना दबे तो इसलिए चेंज शायद ना करें, लेकिन बड़ी बुरी और घटिया परफॉर्मेंस दी है हारिस तू ने। और बदवा तुझे लगी बॉबी की, जो तू उसको कोचिंग सिखा रहा था ना, उसी की बदवा लगी है। अब लोग कहेंगे जी निचले ऑर्डर में भेज दिया, उपले ऑर्डर में भेज दिया, बस करो यार, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं भाई, इस चीज़ के हर मैच के 5-6 लाख रुपया मिल रहा है। वैसे भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी बैठे हुए होते हैं ना ये, पता नहीं 40-50 लाख ये लेने, एड्स भी करने, सब चीज़ें करनी है भाई, तो करो, दूसरी पोजीशन में भी खोलो एडा, तू जो है बस टॉप ऑर्डर का ही। खैर मसला तो ये है कि उठा के ही सिर्फ फेंक सकता है, तो वो शुरू पावर प्ले में ही कर सकता है, जो भी कर सकता है, नीचे तो वो नहीं कुछ कर सकता। बट खैर जब हमने बैटिंग शुरू की थी दोस्तों, ओए होए, मैंने अपने असिस्टेंट को पहले ही कह दिया, मैंने कहा असिस्टेंट दोस्त ये जो है ना आज टिश्यू पेपर की दीवार की तरह खड़े होंगे और पानी की गिरती जो है ना बिल्कुल महलूल हो जाएंगी हमारी जो ये टॉप ऑर्डर। और वही हुआ, बिल्कुल प्रेशर नहीं हम बर्दाश्त कर सकते यार। ये जो है ना ये एसाबी तौर के ऊपर कमज़ोर हैं, ज़रा सा फाइनल का प्रेशर आया उधर ही बह गए। शुक्र है कि ये जीत गए हैं, अगर इनको थोड़ा सा वो होगा कि यार इतनी भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इतने प्रेशर में थे, पता नहीं किस तरह पावर प्ले हमने निकाल दिया। वैसे तो पावर प्ले पूरा ही जो है वो खैर पेश मुश्किल थी, जितना भी उन्होंने स्कोर वोर करना था, लेकिन बड़ी कोई बहुत कोई टॉर्चर था भाई हमारी बैटिंग को देखना। साइम अयूब की स्ट्रगलिंग, वो फ़खर ने भी स्ट्रगल करके 2 बार तो फ़खर भाई साहब रन आउट हो रहे थे, फिर से रन आउट हो रहे थे। ये कब होते हैं, जब आप नर्वस होते हैं। 100 T20 आए हो चुके हैं, उनका नर्वस पना नहीं ख़त्म हो रहा है। ये हमारे यार, ये हम नहीं, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम पैनिक में आ जाएंगे। पता नहीं इंडिया के खिलाफ इन्होंने क्या करना है। इंडिया के खिलाफ होती सिर्फ 5 ओवर्स की गेम है, पहले 5 ओवर्स या आप हावी हो जाएं या वो हावी हो जाएंगे। उसके बाद जब दूसरी इनिंग्स होती है उसके भी 5 ओवर्स ही होते हैं, उसके अंदर जो गेम बननी होती है बन जाती है। आई डोंट नो कि इनको कौन सा टॉनिक पिलाया जाएगा जिसकी वजह से इनके जो हैं ये सब चीज़ें, ये मसले हल होंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये मसले अनकरीब इस सदी में हल होने। एहसाबी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं बेचारे, बिल्कुल वो नौकरीबाज माइंड सेट है, और नौकरी ना कहीं चली जाए, नौकरी ना कहीं चली जाए, डरे हुए बैठे हुए, ये क्रिकेट नहीं खेल सकते। खैर हारिस भाई ने एक कैच करते हुए भी कप्तान की पसलियों में जाके जो है टक्कर मारी है। हम जिस मर्जी सिचुएशन में हो, 8 आउट हुए में 7 आउट हुए में हमारा जोकर पना ख़त्म नहीं होता। ये वही सर्कस लगा हुआ होगा, जो मर्जी कंडीशन हो, हम वैसे तो पैनिक कर ही रहे होते हैं, ऐसे मौक़ों पे भी आके हम ही पैनिक कर रहे होते हैं। टक्करें हो रही हैं, बज रही हो, तो शुक्र है कि कप्तान साहब ने पकड़ लिया। भाई कप्तान की पसली वसली तूने क्रैक कर दी ना, तो कप्तान की सीट पे पता कौन आएगा, बॉबी। वो आके तुझे सिखाएगा स्ट्राइक रेट भी। ऐसा तुझे बल्टों से स्ट्राइक मार मार के जो है ना उसने अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर कर दी नहीं, तो ये उसने जाके जो उसमें बज गया। वैसे कैच कहीं ना कहीं डिबेट हो सकती है, ग्लव्स वाला जो होता है उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी इसने भी जो है ये वो पहले से पोजीशन के ऊपर आ गया था कप्तान, तो मेरा ख्याल में उसी को पकड़ लेना चाहिए। बट बड़ा यार बड़ा कोई कोलिजन हुआ है, बड़ी कोई बचत हुई है। खैर दोस्तों कुछ तकनीक की डिफ़िकल्टी की वजह से मेरे ख्याल में मैं वीडियो में नहीं आ सकूँगा, लेकिन आप लोग मेरी खूबसूरत आवाज़ सुन सकते हैं। जो भी हो भाई, मैच पाकिस्तान जीत गया है, अल्लाह करे कि पसलियाँ बच गई हों हमारे दोस्त की। प्रेशर में आके हमारे बंदे जो हैं वो किसी तरह काम करना शुरू कर दें भाई। अभी तो शुक्र करो कि हम टॉस जीत गए हैं, नहीं तो ऐसे प्रेशर में आना था, हमसे 100 भी चेज़ नहीं होना था अगर वो मर मर के बना भी जाते। और यार तालियां बजानी पड़ेंगी हमारे 2 दोस्त
एक का नाम है फ़हीम अशरफ और एंड में और किसने मार के गया था, नवाज ही मार के गया था। उन्होंने जो एंड में आके कोई 30 रन्स मार लिए थे ना, उसकी वजह से कुछ इनके ऊपर प्रेशर आ गया, नहीं तो इन्होंने आराम से बिल्कुल रन बॉल करके जो है वो चेस कर लेना था। ये बड़े तेज़ हो गए हैं, बड़ी अक्लमंदाना बैटिंग करना शुरू हो गए हैं अफगान बैटर्स। तो तारीफ करनी पड़ेगी फ़हीम, और उन्होंने जो एंड में आके 2-4 छक्के वक्के मार दिए थे, उस वजह से हमारा कुछ न कुछ बेड़ा पार हो गया। हसन नवाज भाई के लिए भी तालियां बजानी पड़ेंगी, कुछ ज़बरदस्त टुल्ले आए हैं 3 बॉलों के ऊपर 3 टुल्ले। पहला टुल्ला लगा है वो मर मर के मेरे ख्याल में कोई बाउंड्री के ऊपर कैच ड्रॉप होके छक्का लगा है। दूसरा टुल्ला लगा है हर जगह के हर किसी के बीच में जाके गिरा है, बिल्कुल आंखें बंद करके घुमा रहे, और फिर तीसरा लगातार टुल्ला मार के राशिद खान के ऊपर वो आउट हुए। इतना जोर क्यों लगा रहा है यार, अगर छक्का मारना ही है तो कुछ थोड़ा सा तरीके से मार ले। खैर उसकी यही स्टाइल है, जोर लगा के हाफ हिट भी जो होती है वो भी उसके छक्का चला जाती है, लेकिन जब नहीं रीड हो रहा बॉलर तो छोड़ दे यार। चलो खैर जो भी हो, उसका यही स्टाइल है, सबके साथ ये हो जो भी मार रहा था। लेकिन 3 लगातार टुल्ले नहीं होनी चाहिए ना, मतलब एक सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाए फिर दोबारा टुल्ला मार ले, बेशक इतनी जल्दी जो है इतने ज़्यादा टुल्ले नहीं मारने चाहिए। खैर ये नवाज और फ़हीम की एंड में जो कमाल इनिंग्स होगी, आई होप कि इसको बहाना बना के हमारे कोच साहब कहीं दोबारा से ऑलराउंडर्स को ना घुसाना शुरू कर देंगे। देखा एंड में ऑलराउंडर्स ही बचा देते हैं, भाई तू 2 स्पिनर ही रख भाई, खुदा के लिए जो 2 तुम्हारे पास स्पिनर्स हैं इनको बैटिंग थोड़ी सी सिखा दो, कोई एक आध छक्का ये मार दें, हमारी जान के ऊपर थोड़ा सा एहसान कर दे यार। इतना जुल्म ना करके सारे ही तूने यार 5 बंदे टीम में होते हैं, 6 तूने ऑलराउंडर घुसाए हुए हैं। वो जब बड़ी टीम आएगी ना तो ऐसे पैनिक कर जाएंगे और वो उनको कुछ कह भी नहीं सकेगा कि कोई हम बॉलर थोड़ी हैं, हमसे तो बस मजबूरन हम ओवर करवा रहे हो, पड़ गई तो पड़ गई। और अगले जो बैटर हैं वैसे ही वो कॉन्फिडेंस के साथ मारेंगे कि ये तो उनका वीक लिंक है, तो हमारे कोई 4 एक वीक लिंक फिर रहे होते हैं। यू नेवर नो, आप इनसे कंप्लेन नहीं कर सकते। फ़हीम ने भी बैटिंग कर ली थी आज, नवाज़ ने भी कर ली, वो तो नवाज़ ने आज जो है मैच विनर होने का सबूत दे दिया है। बस ये और बात है कि दुखी कोई है तो मेरा दोस्त बॉबी है कि मैच विनर तो तू मेरा था। खैर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान जीत गया है, नवाज मैन ऑफ द सीरीज ही बन गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा इतना खूबसूरत नहीं है ना वो कि उसकी जो है लेडी फैंस बन सकें। सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर ना, मासूम की शादी वादी जो है वो थोड़ी पब्लिक है कि वो जो कपल्स के फैंस बनते हैं वो भी नहीं उस तरह बन रहे हैं, तो वो मुश्किल है। ये मैन ऑफ द सीरीज़ क्या है, ये वर्ल्ड 11 का जो है कप्तान बन जाए, ये आईसीसी का चेयरमैन बन जाए, बहुत मुश्किल है नवाज तेरे लिए। बहुत एक गंदी सीरीज़ की देर है, ऐसी इसको ठुड पड़ेगी, और ठुड भी ऐसी पड़ेगी कि अगला जो है कप्तान बन के आएगा। तो खैर आई होप कि ऐसा ना हो। गोरा कोच है, कुछ थोड़ी बहुत जो बात कर ले, और सलमान अली आगा भी मोस्ट प्रोबेबली ये वही लोग हैं जो असल में मेरिट की वजह से, मतलब उस पर होने के बावजूद टीम से बाहर रहे हैं बड़ा अरसा। तो आई एम श्योर कि अब ये जो है कम से कम उस माइंड सेट के साथ आएंगे। लेकिन ऐसे टूर्नामेंट जीतना, स्पेशली अभी आगे जो एशिया कप आ रहा है वो जीतोगे तो फिर ही इस पोजीशन में आओगे कि लोग कहेंगे कि जी हमारी विनिंग कॉम्बिनेशन बनी हुई, हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, जो आ रहा है जिधर भी आ रहा है, जिसका भी दमाद है जिसका भी ससुर है भाड़ में जाए, इस तरह की शायद कोई मेंटालिटी आ जाए तो आ जाए। ये हैं पाकिस्तान की तरफ से ख़बरें। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सब लोगों को जो जिन्होंने भी ये मैच देखा, जिन्होंने भी ये सीरीज़ देखी। अब आगे एशिया कप भी होगा, उसके अलावा भी और भी ट्राई सीरीज़ हो रही है, उसमें अफगानिस्तान फिर से आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उनमें भी मज़ा आएगा। आगे काफ़ी जो है वो बिजी किस्म का क्रिकेट सीज़न आ रहा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का डेड रबर मैच था, लेकिन उसके अंदर इंग्लैंड ने जो गुस्सा दिखाया है, ओ माय गॉड, 350 रन से हरा दिया है। इतनी बुरी तरह से साउथ अफ्रीका हारा है कि इनको तो इसके 2 पॉइंट्स इनके काटने भी चाहिए। ट्रॉफी तो साउथ अफ्रीका जीत गया, लेकिन इस हार के बाद ट्रॉफी शेयर हो जानी चाहिए थी, इतनी बुरी तरह से हारे हैं। आर्चर पड़ गया, उससे पहले रूट ने सेंचुरी मारी, पता नहीं किस किस ने सेंचुरी क्या कुछ किया है, 400 रन्स मारे हैं। ये 2 दफ़ा हुआ है साउथ अफ्रीका, पिछली दफ़ा भी अभी पिछले दिनों ही ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीता, और उसके बाद जो आखिरी मैच था डेड रबर का उसके अंदर 400 रन्स खाए, और आज फिर उन्होंने 2 मैचेस जीत के इंग्लैंड से 1998 के बाद से मेरे ख्याल में कोई इंग्लैंड में आके इंग्लैंड को हरा के गया है साउथ अफ्रीकन कप्तान, वो है मेरा लॉर्ड बवूमा। इतने अरसे के बाद आके उसने इनको हरा तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद रिकॉर्ड मेरे ख्याल में ओडीआई की सबसे बड़ी ये शिकस्त होगी, कोई 340-45 रन से हार के गए हैं। जो भी हो, था तो डेड रबर ही यार। ये मेरा बवूमा जो है ना, ये उसकी चाल यही होती है कि सीरीज़ जीत के मैंने कप उठा देना है, उसके बाद जो लोकल्स हैं उनको भी खुश कर देना है कि जाओ तुम लोग भी जाके थोड़ा हंस खेल लो। अभी पाकिस्तान में भी आएंगे इसके बाद साउथ अफ्रीकन्स, तो
मेरे तो ज़रा हालात ख़राब ही लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ज़्यादा कुछ कर सकेगा। जितनी मर्जी स्पिनिंग विकेट्स बना दें, वो भी स्पिनर्स भर के ही लाएंगे। खैर, इंग्लैंड को शुक्र है थोड़ी सी गैरत आ गई। पिछले मैच के अंदर भी कहीं ना कहीं पहुंच गए थे। आर्चर मासूम जो है वो एंड में आ गया था, बात आ गई थी, कोई एक बॉल के ऊपर 5 रन चाहिए थे क्या थे, तो बहुत क्लोज तो हो गया था, लेकिन वो बेचारे रह गए थे। अच्छी सीरीज़ हुई और साउथ अफ्रीका एक और सीरीज़ जीत गया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब पाकिस्तान में आएंगे तो तब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है? नवाज़ की परफॉर्मेंस, शाहीन की परफॉर्मेंस, हमारी बैटिंग भी जो है कहीं ना कुछ कर गई है या कुछ नहीं किया, कुछ अलार्मिंग चीज़ है नहीं है? शुक्र है कि 2 स्पिनर डाल दिए गए हैं हमारी टीम के अंदर। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपका कोई भी ख्याल है तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।